नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, एक महिला भक्त ने परम पूज्य बागेश्वर सरकार से प्रश्न किया कि गुरुजी, जो लोग बुरे होते हैं, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, जो लोग ईश्वर में नहीं मानते, ऐसे लोग सुखी होते हैं, और जो लोग परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वे लोग दुखी क्यों हो देखे जाते हैं। यह प्रश्न ज्यादातर भक्तों के मन में रहता है और रोचक भी है। यह सवाल सभी के मन में चलता रहता है कि आखिर अच्छे लोग दुखी क्यों हैं और बुरे लोग सुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसके लिए परम पूज्य बागेश्वर सरकार ने कथा में क्या बातें कही है। तो दोस्तों, गुरुजी महाराज ने कथा प्रवचन में कहा है कि संसार में ऐसा अक्सर होता है कि जो लोग बुरे होते हैं, भगवान परमात्मा का पूजा पाठ नहीं करते, नाम जप नहीं करते, सेवा नहीं करते, वे लोग सुखी होते हैं, धनवान होते हैं, धन धान्य से संपन्न होते हैं और सभी सांसारिक भौतिक सुविधाओं से संपन्न होते हैं, भरे पूरे देखे भी जाते हैं। देखो, ऐसा इसलिए होता है कि भागवत विधान है, परमात्मा विधान में एक नियम है, एक सिस्टम है कि जो भागवत आचरण से अलग आचरण, पाप आचरण, दुष्ट आचरण करता है और आपको सुखी नजर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उनके पूर्व जन्मों के थोड़े से पुण्य है। उनको भुगताने के लिए सबसे पहले भागवतिक विधान में उनके पुण्य कर्मों को नष्ट किए जाते हैं, क्योंकि उनको दुख मिलेगा तो उनके पुण्य कर्म उनको सहयोग करेंगे और उनको दुख नहीं होने देंगे। इसलिए सबसे पहले उनके सहयोगी सुखों को नष्ट किया जाता है और वह मनुष्य पाप आचरण और उन्मुख हो जाता है। लेकिन उसके सुख दिन चल रहे हैं, इसलिए उसको जुकाम भी नहीं होता और वह सोचता ही कुछ नहीं, कोई अशुभ नहीं होगा, भगवान नहीं है, पाप आचरण करो और खूब मौज मस्ती में रहो। लेकिन उधर उसके सुखपूर्ण कर्म नष्ट हो रहे हैं और जिस दिन उसके सुप्रीम सुखपूर्ण कर्म पूरी तरीके से नष्ट हुए, फिर विद्या भंग होते हुए देखा जाता है। गुरुजी ने कहा, हमने स्वयं देखा है और शास्त्रों का विधान भी है। एक ठाकुर रामबली जमींदार थे जो अपने पास बंदूक लेकर चलते थे। उनके पास बहुत सहयोगी रहते थे। वे अपने को बहुत ही अहंकार में रहते थे और किसी को कुछ नहीं मानते थे। एक गरीब ब्राह्मण थे जिनकी संपत्ति का उन्होंने अपहरण कर लिया और वे ब्राह्मण उस जमींदार के पास गए। कहा कि आप तो ठाकुर ही, राजा है, जमींदार है, हम ब्राह्मण गरीब है, मांग तुंग के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन जमींदार को उस ब्राह्मण ने गालियां दी और कहा कि यहाँ से चले जाओ। फिर वो ब्राह्मण वहां से रोते हुए वहां से चला गया। लेकिन इसके बाद उस जमींदार की ऐसी स्थिति हुई कि उसके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। कुछ ही दिनों में उसका बड़ा लड़का कैंसर से बीमार होकर मर गया, दूसरे लड़के का दिमाग खराब हो गया और तीसरे की टांग टूट गई। चौथा लेबरी करता जो उन्हें खाना खिलाने वाला था, उसको पीलिया हो गया और जमींदार अफीम के नशे में चूर होकर उसका जीवन बर्बाद हो गया। धीरे धीरे सब संपत्ति बिक गई। जहां उसके पीछे बंदूक लेकर लोग चलते रहते थे, उसके आगे पीछे कोई मक्खी उड़ाने वाला नहीं बचा। भयंकर पशु की तरह वह मरे और उनको फेंकने वाला तक कोई नहीं मिला। ऐसी ही भयानक दुर्दम दशा होती है पाप आचरण और दुष्ट आचरण करने वाले लोगों की अंत में। होता क्या है कि भागवत विधान में एक सिस्टम है कि यदि आप अधिक पाप करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको आपके शुभ कर्म दिए जाएंगे, ताकि जब आपके पुण्य कर्म नष्ट होंगे तभी आपका नाश होगा, आपका बुरा समय निर्मित होगा। और अगर आप भागवतिक कार्य करते हैं, नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या वृद्धों की सेवा करते हैं, तो भगवान आपको देख लेंगे कि आप संभल रहे, कोई आपको बाधा ना पहुंचा सके। इसलिए जो पाप फल है उन्हें पहले दे दिया जाता है, ताकि आपका अंत समय सुखमय हो, बाद में आने वाला जीवन खुशहाली से भर जाए। इसलिए आपका पाप कर्म पहले नष्ट किया जाता है। जबकि आप उस समय धार्मिक कार्यों में होते हैं तो भगवान के नाम जप, पूजा पाठ, सेवा में लगे होने के कारण जब वो पाप कर्म आते हैं तो आप धर्मनिष्ठ में प्रबल होकर पाप कर्म को भोग लेते हैं, धर्म पथ पर चलते रहते हैं। और जिस दिन आपका पुण्य कर्म, पुराना पुण्य कर्म, नया वर्तमान का पुण्य कर्म मिल जाता है, उस दिन आपकी जिंदगी सर्व सुखमय हो जाती है और चारों तरफ आपकी जय जयकार हो जाती है। और वहीं पर बुरे लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, उनको अन्न पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं है कि पापी पुरुष मौज में है
और धर्मात्मा पुरुष दुख में है, शास्त्रों के रहस्य का नहीं जानते, इसलिए भ्रम में पड़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अच्छे लोग क्यों दुख पाते हैं और बुरे लोग क्यों सुख पाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वे शुरुआत में दुख पाते हैं और अंत में सुख पाते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वे शुरुआत में सुख पाते हैं और उनका अंत में बहुत ही भीषण दुखों से हानि होती है। तो दोस्तों आप अपने पुण्य कर्म को पहले नष्ट करना चाहते हैं या पाप कर्म को पहले नष्ट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप धर्मात्मा बनने चाहते हैं या पाप कर्मात्मा बनने चाहते हैं, बाकी अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। हम तो यही कहेंगे कि पुण्य कर्म करिए और नित्य वृद्धजनों की सेवा करते रहिए। दोस्तों यही सब बातें गुरुजी ने अपने प्रवचन में कही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बागेश्वर धाम। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।